हमने अपने खेतों को अभी तक सुरक्षित रखा है। हमारे खेत में किसी भी तरह का रसायन, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, जहर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और हम अपने खेतों में उगाते हैं प्राकृतिक कृषि परंपरा से कठिया अनाज। वह कठिया अनाज जो गेहूं की बड़ी प्राचीन किस्म है, हमारे पूर्वजों ने इसको संरक्षित रखा एवं प्रसाद के रूप में हमें आपको उपलब्ध कराया। कठिया अनाज से बना हुआ दलिया एवं कठिया अनाज से बना हुआ आटा यह अमेजोन पर उपलब्ध है, आप लोग इसको ले सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क साधकर आप लोग इसको अपने पास मंगवा सकते हैं। इसमें चने का मिश्रण है, वह चना जो हमने अपने खेतों में उगाया है, उसमें किसी भी तरह की इली की दवा का हमने इस्तेमाल नहीं किया है और यह चने का मिश्रण इसकी पौष्टिकता को बढ़ाता है, कई गुना वृद्धि करता है। इस वर्ष का कृषि कार्य प्रारंभ हो गया है। हमारे सहयोगी ट्रैक्टर चला रहे हैं। पानी का बरसना बंद हुआ, अब बरसात बंद होने के बाद ट्रैक्टर चलना प्रारंभ हो गया। हर जगह लगभग कृषि का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह मिट्टी करोड़ों करोड़ों वर्षों में बनी हुई है, लेकिन इस धरती पर ऊर्जा का प्रथम स्रोत सूरज है, जिसका इस्तेमाल यह वनस्पति करती है। पेड़ पत्ते पौधे उसका प्रथम इस्तेमाल करते हैं, परंतु यह मिट्टी इस धरती पर जीवन का आधार है। यह हमें फल फूल भोजन अन्न प्रदान करती है। ये भिन्न भिन्न तरीके के पौधे, ये भिन्न भिन्न तरीके के कीट इस पृथ्वी पर एक जैव विविधता उत्पन्न करते हैं। यह इस पृथ्वी का असली सौंदर्य है और देखा जाए तो यही इस पृथ्वी की, इस धरा की असली शक्ति है। हमने विषय वस्तुओं को एक अलग नजरिए से देखना प्रारंभ कर दिया है। हम लाभ हानि की दृष्टि से विषय और वस्तुओं को देखने लगे हैं। कौन सा कीट हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा पौधा हमारे लिए फायदेमंद है। हमने व्यक्तिगत लाभ हानि का एक नया दृष्टिकोण अपना लिया है। जो कीट हमारे लिए फायदेमंद होता है उसको हम अपने पास रखते हैं और जो पौधा और जो कीट हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है उसको हम जीवन के प्रत्येक पहलू से हटा देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम जीवन की विविधता के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम प्रकृति के असली सौंदर्य को नष्ट कर रहे हैं और हम इस विनाश की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। परंतु इसके दूरगामी प्रभाव अब स्पष्ट होते हुए दिखने लगे हैं। आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से असुरक्षित है। स्वास्थ्य विसंगति पूछ कर नहीं आती है। ईश्वर से तो यही प्रार्थना रहती है कि सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन स्वास्थ्य विसंगति यह देखकर भी नहीं आती कौन अमीर है कौन गरीब है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में एक बार स्वास्थ्य विसंगति आ गई तो उसने जो जीवन भर कमाया है उसको वह गंवाने के लिए तैयार हो जाता है कि उसको दीर्घायु जीवन मिले एवं पुनः खोया हुआ स्वास्थ्य प्राप्त हो। अगर हम अच्छे अनाज का चुनाव करते हैं और अच्छे अन्न का इस्तेमाल करते हैं एवं आवश्यकता अनुसार अपने भोजन में परिवर्तन करते हैं तो हम एक मजबूत स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करते हैं एवं अपने स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करते हैं, अपने स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। इस दिशा में किया गया थोड़ा सा भी चिंतन और इस चिंतन की तरफ अगर हम संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में निश्चित ही परिवर्तन कर रहे होते हैं और एक वैभवशाली जीवन जी रहे होते हैं एवं अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे होते हैं। नियमित व्यायाम, अच्छा भोजन एवं अच्छा साहित्य हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लाने के लिए हमें प्रेरित करता है। ईश्वर से यही कामना है कि हम और आप सुरक्षित रहें, हम और आप स्वस्थ रहें, एक अच्छा एवं सामर्थ्यपूर्ण जीवन जिएं। धन्यवाद।